वेलकम फ्रेंड। आज हम लोग बात करेंगे G20 के बारे में। जैसा कि आप लोगों को पता है, इंडोनेशिया के बाली में G20 का बैठक चल रहा है। ये 15-16 नवंबर को ये शेड्यूल्ड है और चल रहा है अभी 15-16 नवंबर को, क्योंकि अभी अध्यक्षता जो है G20 की इंडोनेशिया के पास है। तो हम लोग फोकस करेंगे G20 संगठन से उसी पार्ट पे जो आप लोगों के एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक, अब देखते हैं G20 ये क्या है। G20 जो है ये 19 देश प्लस एक संगठन जिसका नाम है यूरोपीय यूनियन, यू का एक संगठन है। यूरोपियन यूनियन में कितने देश हैं? 27 देश हैं। ठीक, तो इसकी गठन 1999 में हुई G20 की। G20 के गठन के पीछे कारण एक था कि जो एशियन वित्तीय संकट थी, जो एशिया में जो वित्तीय संकट था, जो खास करके पूर्वी एशिया और साउथ ईस्ट एशिया को प्रभावित किया था, 1997 की बात है ये। उसको ध्यान में रखते हुए जो G7 कंट्री हैं, उन्होंने सोचा कि क्यों ना कि लो इनकम या मिडिल इनकम ग्रुप के जो कंट्री हैं उनको भी साथ लाया जाए और एक संगठन बनाया जाए जिससे आने वाले समय में जो वित्तीय संकट है उसको रोका जा सके। इसी को लेकर 1999 में एक संगठन बना जिसका नाम रखा गया G20। और इनिशियली शुरुआत में देखा जाए तो इस संगठन में जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं और सेंट्रल बैंक के गवर्नर होते हैं हर देश के, मतलब वित्त मंत्री और सेंट्रल बैंक के गवर्नर। जैसे अपने देश के एग्जाम्पल में देखा जाए तो RBI हम लोग का सेंट्रल बैंक है, तो उसका गवर्नर, इनकी मीटिंग होती थी। ठीक, और ये लोग मीटिंग करके एक ऐसी व्यवस्था बनाते थे कि आने वाले समय में वित्तीय संकट से बचा जा सके। अब हम लोग देखते हैं कि इसके मेंबर कौन है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछ दिया जाता है। 4 ऑप्शन दे देगा आपको और एक ऑप्शन में 4-4 कंट्री लिख देगा। जैसे पूछ देगा, ऑप्शन में अर्जेंटीना दे देगा, ऑस्ट्रेलिया दे देगा, कनाडा दे देगा, एक दे देगा मॉरिशस दे देगा। बोलेगा कि ऐसे ही करके 4 ऑप्शन दे देगा, बोलेगा कि इसमें से कौन सा पेयर सही है जो चारों G20 के मेंबर हैं। तो ये सारे मेंबर को आप ध्यान से याद रखिएगा। ठीक है, 19 ही मेंबर हैं, एक तो यूरोपीय यूनियन है, तो आप लोग को याद रहेगा। और देखिए ये सारे देश आसान है याद करना, क्योंकि जितने बड़े देश हैं वो तो हैं ही। इसमें देखिए अर्जेंटीना है, ऑस्ट्रेलिया आप लोग को याद रहेगा, ब्राज़ील है, कनाडा है, अब चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, ये सबको याद रहता है। इंडोनेशिया है, इटली है, जापान है, मेक्सिको है, रसिया है, KSA है। KSA क्या है? ये ऑफिशियल नेम है सऊदी अरेबिया का। KSA का मतलब है किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया। तो आप लोग को ऑप्शन में KSA दे देगा तो कंफ्यूज हो जाइएगा कि ये कौन सा देश आ गया। तो आपको याद रखना है ओरिजिनल नाम, ऑफिशियल नाम किसी भी देश का। ये KSA किंगडम ऑफ सऊदी अरबिया, सऊदी अरब को कहते हैं। फिर साउथ अफ्रीका है, फिर ROK है। ROK सोचिएगा भाई ये कौन सा देश आ गया? ये देश है साउथ कोरिया, इसका ऑफिशियल नेम है रिपब्लिक ऑफ कोरिया। फिर तुर्की है, जो तुर्की का अभी जो न्यू नेम है तुर्की अपना रख लिया है ऑफिशियल नाम। ये भी आप याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा देश है जो अपना नाम चेंज कर लिया है और क्या नाम रख लिया है? तुर्की है। उसके बाद UK है, USA है, और जो यूनियन था एक, ये 19 कंट्री हो गए। एक जो यूनियन था ये यूरोपियन यूनियन, इसमें 27 कंट्री आते हैं। ठीक, पहले 28 कंट्री थे, ब्रिटेन को जो है बाहर निकल गया, अभी 27 कंट्री हैं इस। ठीक, अब देखते हैं हम लोग कि जो स्पेन है, स्पेन अस्थाई अतिथि है। स्पेन को हर साल आमंत्रित किया जाता है।
ठीक, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं G20 में ये जो G20 है क्यों इतना इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जो G20 देश हैं इनके पास पूरी दुनिया का, पूरे वर्ल्ड का 60% आबादी इनके पास है। ठीक है, पूरी दुनिया का 60% आबादी इनके पास है। उसके बाद देखा जाए तो इनके पास ग्लोबल जीडीपी का 60% आबादी है, और ग्लोबल जीडीपी का यानी पूरी दुनिया का जो जीडीपी है उसका 80% इनके पास है। और विश्व व्यापार का जो हिस्सा है, विश्व व्यापार में इनका 75% हिस्सेदारी है जो G20 कंट्री हैं। ये समझ जाइए कितना इम्पोर्टेंट संगठन है। ठीक, इसका एम क्या है G20 का? G20 का एम है कि जो वित्तीय संकट आती है उसको कैसे रोका जाए। क्योंकि जब भी वित्तीय संकट किसी भी एरिया में या किसी भी देश पे आता है तो उसका पूरा जो असर है पूरा दुनिया पे पड़ता है। क्योंकि आजकल जितने भी बड़े देश हैं, क्योंकि दुनिया के टॉप 20 इकोनॉमी है ये, अगर किन्हीं पे असर पड़ेगा तो पूरे वर्ल्ड पे इसका असर पड़ता है। क्योंकि जो वर्ल्ड है इकोनॉमिकली एक दूसरे से कनेक्ट होती है। जो G20 है उसका कोई फिक्स सचिवालय नहीं है, कोई सचिवालय नहीं है। इसका काम जो है शेरपा करते हैं। ठीक है, जो शेरपा हैं, जो सेंट्रल बैंक है उसके गवर्नर और उस देश के फाइनेंस मिनिस्टर के साथ मिलके जो G20 की क्या प्लानिंग होगी, कौन सा मुद्दा होगा, कैसे काम करना है, उसको सेट करते हैं। अभी ये पॉइंट याद रखिएगा कि 2022 में जो इंडोनेशिया में चल रही है G20 की बैठक, तो शेरपा कौन है भारत के? तो अमिताभ कांत। ये एग्जाम के लिए बहुत ही हॉट क्वेश्चन है। भारत का शेरपा G20 में कौन है? अमिताभ कांत। और जो G20 बैठक चल रही है इस 17वां बैठक है, 17th समिट है, जो कहाँ चल रहे हैं? नुसा दुआ बाली इंडोनेशिया में। ठीक है, 16वां कहाँ हुआ था? 16वां हुआ था इटली में, इटली में हुआ था। ठीक, 17वां यहाँ हो रहा है। 18वां कहाँ होगा? 18वां होगा अपना प्यारा भारत में, इंडिया में होगा। ठीक है, इसको समझ लिए आप लोग। अब देखिए कि जो 18th समिट होगा, जो हम लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, जो 2023 में होगा, 2023 में होगा इंडिया में। भारत ने किस किस को अतिथि बुलाया है? ठीक, अतिथि के रूप में किसको किसको आमंत्रित किया है भारत ने, ये भी आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। वो है बांग्लादेश, मिस्र, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन, स्पेन तो हर साल आता ही आता है, और UAE। ठीक, अभी एक और टर्म आता है इसमें, ट्रोइका। ट्रोइका क्या होता है? देखिए, इंडिया में जो बैठक होगी तो भारत ने एक ट्रोइका बनाया है। उसमें कौन कौन सा देश है? इंडोनेशिया, इंडिया और ब्राज़ील। ट्रोइका का मतलब क्या होता है आप समझ लीजिए कि पिछला समिट कहाँ हुआ? तो भारत में होगा, 2023 में होगा। तो इसमें देखा जाएगा 2022 का समिट कहाँ पे हुआ और 2024 का समिट कहाँ पे होगा। तो इसके अनुसार ट्रोइका बनता है। तो 2022 का देखा जाए तो इंडोनेशिया में हो रहा है, इंडोनेशिया में। 2023 का कहाँ होगा? इंडिया में, इंडिया में। और 2024 का कहाँ होगा? ब्राज़ील में। तो ऐसे ट्रोइका बनता है। ठीक, यहाँ तक आप लोग समझे होंगे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम लोग बात की कि शुरुआती दौर में केवल फाइनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल बैंक के गवर्नर मिलते थे, लेकिन अभी क्या होता है कि जो हर देश के राष्ट्राध्यक्ष हैं उनकी भी मुलाकात होती है। ये कब से हुआ इसको हम लोग जानते हैं। देखिए, होता क्या है कि 2008 का ग्लोबल रिसेशन आप लोग को याद होगा। 2008 में क्या हुआ था कि पूरे विश्व में मंदी आ गई थी, आर्थिक मंदी। और 2008 का G20 समिट जो है ये कहाँ हुआ था? वाशिंगटन DC में हुआ था, वाशिंगटन
डीसी में हुआ था, और वाशिंगटन डीसी से ही वहाँ पर निर्णय लिया गया कि जो G20 का समिट है, तो G20 देश के राष्ट्राध्यक्ष भी उस समय मिलेंगे। तो ये जो राष्ट्रीय अध्यक्षों का मिलना हुआ G20 समिट में, ये 2008 से स्टार्ट हुआ है। ठीक है फ्रेंड, अब जो शेरपा होते हैं उनके बारे में हम लोग जान लिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट था, ये एग्जाम में आ सकता है, इस पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा आप लोग, इसके मेंबर कंट्री पे फोकस कीजिएगा, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। 17वां कहाँ हुआ? इंडोनेशिया में हुआ। 18वां कहाँ होगा? इंडिया में होगा। ठीक, भारत द्वारा आमंत्रित देशों का नाम याद रखिएगा, ये सब एग्जाम में आने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहते हैं। आशा करता हूँ कि आप लोग G20 के बारे में समझें, और G20 जो है ये जो वित्तीय संकट के अलावा और सारे मुद्दों पे फोकस करता है, जैसे ग्लोबल फूड सिक्योरिटी हो गया, एनर्जी सिक्योरिटी हो गया। ठीक है, अभी जो G20 का बैठक चल रहा है उसमें रसिया यूक्रेन का युद्ध का मुद्दा चल रहा है। रसिया यूक्रेन का जो मुद्दा है कि ग्लोबल पीस कैसे मेंटेन किया जाए, क्योंकि अगर दुनिया में उथल पुथल रहेगी, पीस नहीं रहेगी, तो व्यापार पे उसका इफेक्ट पड़ेगा। आप लोग देख रहे होंगे रसिया यूक्रेन वार से किस तरीक़ा से सप्लाई चेन है वर्ल्ड का डिस्टर्ब हुआ। फूड क्राइसिस के कगार पे हम लोग हैं, प्राइस इतनी हाई कि पूरी दुनिया में महंगाई से हम लोग त्रस्त हैं। ठीक है, तो ये सारे मुद्दे पे ध्यान दिया जाता है, लेकिन हम लोग का फोकस जो नोट्स में है उस पर आप लोग रखिएगा। मेंबर कंट्री कौन है, भारत के शेरपा कौन थे, 17वां बैठक नूसा दुआ बाली में हुआ जो इंडोनेशिया में है, 18वां भारत में होगा। भारत किस किस देश को इनवाइट किया है। ठीक है फ्रेंड, वीडियो अच्छा लगे सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को शेयर कीजिएगा, और अपने राय भी कमेंट में मुझे दीजिए कि और इसमें क्या सुधार करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।